टेस्टिंग से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले यूनिट टेस्टिंग के बारे में हमने देखा था कि यूनिट टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि हम एक स्मॉल साइज एक मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं जहाँ पे एरर को इजीली लोकेट कर सकते हैं या फिर उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मॉड्यूल इज कॉल्ड सक्सेसफुली and coded and received successfully. Okay, so unit testing dependent on two different extra module that are driver and stub. ड्राइवर मॉड्यूल जो कि एक नॉन लोकल डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करता है और स्टब मॉड्यूल क्या करता है कि वहाँ पे क्या होता है कि डमी प्रोसीड्यूर को हम कैसे एक पैरामीटर लिस्ट के सेम पैरामीटर लिस्ट में प्रोसेस कर सकते हैं, वो यूजिंग स्टब मॉड्यूल हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स फॉर ड्राइवर एंड स्टब इन यूनिट टेस्टिंग अगर आपको पूछे तो ड्राइवर में क्या होता है, ड्राइवर में बेसिकली यूजर इनपुट एंड आउटपुट प्रोवाइड होता है। ठीक है, और ड्राइवर क्या होता है कि कोई भी मॉड्यूल को ड्राइवर कॉल कर सकता है। सिमिलरली अगर स्टब में देखें, स्टब क्या करता है कि स्टब विल बी कॉल्ड बाय द टेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो ड्राइवर क्या आप बोल सकते हो कि कोई भी पैरामीटर टेस्ट मॉड्यूल को भेजेगा और उस हिसाब से टेस्ट मॉड्यूल रिजल्ट जनरेट करके ड्राइवर तक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम दैट एक्सपेक्ट्स द टेस्ट केस डेटा and passes the data to the component will be tested by the driver module. एंड स्टब मॉड्यूल क्या करता है कि सबऑर्डिनेट मॉड्यूल को कॉल कर सकता है। जैसे स्टब तो खुद टेस्ट मॉड्यूल से कॉल होता है और डिफरेंट डमी स्टब प्रोग्राम को वो उसको मैनिपुलेशन डेटा मैनिपुलेशन करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ड्राइवर एंड स्टब दोनों का डिफरेंट क्या बोले कि टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ड्राइवर कोई भी टेस्ट मॉड्यूल को कॉल करता है और स्टब क्या होता है, स्टब कॉल्ड बाय द टेस्ट मॉड्यूल। ओके, सो उसी मेथड को ध्यान में रखते हुए अगर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखें तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग डिटरमाइन करता है कि इंटरफेस कितना करेक्टनेस है। ठीक है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे हम यही फोकस करते हैं कि सिस्टम इंटरफेस व्हाट इज द करेक्टनेस ऑफ द इंटरफेस फॉर द सिस्टम। ठीक है, टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमें क्यों चाहिए, व्हाई इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमें इसलिए चाहिए कि अगर कोई इंटरफेस के टाइम पे डेटा लॉस्ट हो जाता है तो उस डेटा को हमें रिट्रीव करना है। ठीक है, तो डेटा अगर लॉस्ट हो जाए उस केस में हम टेस्ट केस को कैसे परफॉर्म करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इफ देयर इज सम ग्लोबल डेटा, ठीक है, तो उस केस में हम टेस्टिंग के थ्रू कैसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि ग्लोबल डेटा ज़्यादा प्रॉब्लम ऑकर करेगा तो उस केस में ऐसे टेस्टिंग करेंगे हम। तो यूजिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम ग्लोबल डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,
और अगर कोई भी टेस्ट केस का सब फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली अगर काम ना करे, तो उस केस में सब फंक्शन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें जो कि वो प्रॉपरली वर्क इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। तो उस केस में भी हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग मेथड अगर बोला जाए तो जो भी यूनिट टेस्ट का कंपोनेंट जनरेट होके आया है उसको हमने क्या किया, वन बाय वन उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसका टेस्ट केस इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट टेस्टेड कंपोनेंट आर टेकन वन बाय वन एंड द and integrated incrementally. This method is used in integration testing for the integrate and test. Okay, so इस केस में क्या होता है, डिबगिंग और फॉल्ट आइसोलेशन जो है वो थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। जो कि यूनिट टेस्टिंग में हम क्या कर रहे थे कि सेपरेटली इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर इंडिविजुअल मॉड्यूल सेपरेटली मॉड्यूल को तो अब हमें मर्ज करना होगा ना। तो यूजिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम क्या करेंगे, अब जितने भी यूनिट टेस्टेड कंपोनेंट था उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग अगर बोले तो आपका क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यहाँ पे डेफिनेशन है। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, जैसे बिग बैंग अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, मिक्स्ड अप्रोच, ओके। सैंडविच मिक्स्ड अप्रोच में यहाँ पे sandwich integration. Okay, so these are the different type of integration testing. अब फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बैंग अप्रोच, बिग बैंग अप्रोच में क्या होता है कि जैसे एक मॉड्यूल है, मतलब अगर सारे मॉड्यूल को एक साथ सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया और उसको टेस्ट किया, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम जो ऑकर होगा ना, जो मतलब जो एरर्स वगैरह आएगा उसको लोकलाइज करना, एरर को फाइंड आउट करना उस केस में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो बिग बैंग इंटीग्रेशन ये एक क्या बोले, नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन है, ठीक है। जो कि एक हो सकता है कि इस केस में एक स्मॉल, अगर कोई भी स्मॉल सिस्टम हो तो उसी केस में ही हम बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ग्लोबलाइज डेटा आ जाए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो टेस्ट केस परफॉर्म करने के टाइम पे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टेस्ट केस डिले हो जाएगा, हमें वेट करना पड़ेगा मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल को इंटीग्रेट एंड टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और एरर आइडेंटिफिकेशन में भी थोड़ा मतलब डिफिकल्टी आ जाएगा, मतलब वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, एरर को एरर को इम्प्लीमेंट करने में भी दिक्कत होगा। तो बिग बैंग इंटीग्रेशन उस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, उस टाइप ऑफ सिस्टम में होगा जो कि एक स्मॉल सिस्टम हो, जहाँ पे इंटीग्रेट टेस्टिंग, बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन लार्जर प्रॉब्लमेटिक सिस्टम में ये नहीं काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एरर डिबगिंग और फॉल्ट आइसोलेशन will be become more difficult. ओके, और टॉप डाउन एंड बॉटम अप इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है। बॉटम अप इंटीग्रेशन मीन्स इस केस में क्या हो रहा है आपका कि मतलब टेस्ट केस बिगिन हो रहा है कि लोअर लेवल से, ठीक ना।
और इस केस में क्या हो रहा है कि ड्राइवर एंड स्टब का जो कंसेप्ट था, तो ड्राइवर यहाँ पे रिक्वायर्ड है लेकिन स्टब का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो बॉटम अप इंटीग्रेशन sorry, bottom up integration में component will be separated into the level of importance, and the and you can say that the driver means यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टेस्टिंग के केस में जो कंट्रोल प्रोग्राम है वही सिर्फ रिटर्न किया जाता है एज ए इनपुट एंड आउटपुट। मीन्स ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड, जो हमने पहले ही कहा था कि यूजर इनपुट एंड आउटपुट प्रोवाइडेड होगा, लेकिन इस केस में कोई भी स्टब का जनरेट या फिर स्टब विल बी नॉट नीडेड फॉर बॉटम अप इंटीग्रेशन। Okay, and lower level component are combined into the सॉफ्टवेयर क्या बोले कि मतलब सॉफ्टवेयर बिल्ड प्रोसेस या फिर इनटू द क्लस्टर्स, ऐसे आप बोल सकते हो। तो बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि स्टब का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। ठीक है, और ड्राइवर आर रिक्वायर्ड। एंड सिमिलरली अगर टॉप डाउन इंटीग्रेशन के यहाँ पे देखो, बॉटम अप इंटीग्रेशन में क्या लिखा है, each subsystem is tested separately and then the full system is tested. A subsystem might consist of many modules which communicate among each other through well-defined interfaces. The primary purpose of testing each subsystem is to test the interface among various modules making up the subsystem. Both control and data interface are tested. ओके, सो मतलब कंट्रोलर डेटा इंटरफेस मीन्स यहाँ पे बोल रहा है यूजर इंफॉर्मेशन आइदर दैट विल बी इनपुट एंड आउटपुट जो भी गिवन है, मीन्स ड्राइवर पैरामीटर्स आर टेस्टेड। ओके, एंड स्टब मीन्स जो टेस्ट मॉड्यूल कॉल कर रहा था, जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था टेस्ट मॉड्यूल, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलिंग मॉड्यूल आर ऑलवेज अवेलेबल, और टॉप डाउन बेसिकली टू टाइप होता है, एक डेप्थ फर्स्ट इंटीग्रेशन एंड ब्रेथ फर्स्ट इंटीग्रेशन। ओके, सो डेप्थ फर्स्ट इंटीग्रेशन means कि we will integrate the units on the major component path. टॉप डाउन का मतलब ये है कि मतलब एक हायरार्की को मेंटेन करते हुए हम क्या कर रहे कि डाउनवर्ड्स मूव कर रहे, स्टार्ट विद द मेन मॉड्यूल एंड इंटीग्रेटेड द सब मॉड्यूल। Okay, so top down integration basically either that will be depth first search or breadth first search, depth first integration or breadth first integration. Depth first integration means we will integrate all the components on the major control part of the structure. Okay, and breadth first means कि combine all the component directly subordinate to the given module. Okay, so टॉप डाउन इंटीग्रेशन इस केस में क्या होता है कि आपका ड्राइवर एंड स्टब जो है, यहाँ पे ड्राइवर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है लेकिन स्टब का रिक्वायरमेंट रहता है, स्टब का रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, अच्छा, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग रीजन ये है कि टेस्टिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें आफ्टर एडिंग द एवरी इंडिविजुअल मॉड्यूल। ओके, सो हर एक इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि एक न्यू मॉड्यूल ऐड हो रहा है
और वो एक पूरा सब सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा। जितने भी सिस्टम का चेंजेस रिक्वायरमेंट है, मतलब जितने भी इम्प्लीमेंटेशन का चेंजेस रिक्वायरमेंट है, वो भी वहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा। तो अगर नए इनपुट और आउटपुट जनरेट होता है, तो उस केस में क्या होता है कि डेटा का जो न्यू डेटा फ्लो हो रहा है और डेटा कंट्रोल लॉजिक फ्लो, मतलब कंट्रोल लॉजिक प्रॉब्लम ऑकर हो रहा है, तो उसको हम प्रीवियस जितने भी टास्क था उससे कैसे बेटर डिफाइन कर सकते हैं या फिर बेटर उसका प्रिविलेज दे सकते हैं, वो यूजिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम देखते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग मेनली क्या बोलता है कि जितने भी इंडिविजुअल मॉड्यूल पहले यूनिट टेस्टिंग के थ्रू हमने टेस्ट कर लिया है, अब उसको उसका करेक्टनेस इंटरफेस के थ्रू कैसे चेक किया जाए यूजिंग मर्ज दैट यूनिट टेस्टेड मॉड्यूल। ओके, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम यूनिट टेस्टेड मॉड्यूल को मर्ज करते हैं। हाँ, और यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, जैसे कि हमने अभी तक डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन देखा है, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड बिग बैंग, एंड अनदर इज सैंडविच। सैंडविच इंटीग्रेशन, सैंडविच इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सारे मॉड्यूल को एक सिस्टम के अंदर रखा जाता है और उसको टुगेदरली टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और सैंडविच इज वन टाइप ऑफ, मतलब सैंडविच को यहाँ पे मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोल रहे हैं हम लोग कि इस केस में क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है ड्यूरिंग इंटीग्रेशन हम एरर को फाइंड आउट कर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा वही कि जैसे बिग बैंग के तरह ही है कि एरर को लोकलाइज करना और उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग स्ट्रेटजी हमने देखा है कि पहले तो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में देखा जाए कि पहले कोडिंग होता है, उसके बाद टेस्टिंग किया जाता है ना। तो कोडिंग के बाद टेस्टिंग केस में यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर हमने डिजाइन किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर को, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म हुआ, डिजाइन किया, उसके रिक्वायरमेंट एंड वैलिडेशन चेक किया। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में आपको डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन मीन्स कि वेरिफिकेशन मतलब क्या कि हम जो सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, मतलब वेरीफाई करना। ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन मीन्स कि आर वी बिल्डिंग द सिस्टम दैट विल बी राइट और नॉट, एंड वैलिडेशन मीन्स the whatever the system is building and the software for that system is right or not। ठीक है, तो वैलिडेशन में क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर और सिस्टम को चेक करते हैं। वेरिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग सॉफ्ट सिस्टम है वो सही है या नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन मतलब वेरीफाई करना कि प्रीवियसली जो कंपोनेंट था, ठीक है, जो मतलब आप बोल सकते हो कि we will evaluate the system or the component to determine if the product of the development phase satisfying the condition that will provided in the start of the phase। मतलब शुरू में ही जो आपके पास conditions था, ठीक है, जो provided कंपोनेंट था और उसके बेसिस पे अगर जो आपको सिस्टम जनरेट करना था तो क्या वो हो रहा है, तो तभी हम उसको बोलें कि वो वेरीफाई हो रहा है।
ठीक है, आपको वो वेरीफाई करना है। लेकिन वैलिडेशन आप क्या कर रहे हो कि एक सिस्टम में जो प्रोसेस को इवोल्यूट कर रहे हो और ड्यूरिंग और द एंड ऑफ द डेवलपमेंट अगर आप देख रहे हो कि आपका सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, तो तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वैलिडेट है। So validation is the process of evaluating a system during or at the end of the development process, which determine whether it satisfied the specified requirement or not. So a difference between verification and validation आपको समझना है, ठीक है। वेरिफिकेशन मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरीफाई कर रहे हो कब आप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। सो वेरिफिकेशन इज अप्लाइड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। लेकिन वैलिडेशन क्या होता है कि आप वहाँ पे क्या करो कि एंड ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस आप वैलिडेशन देख रहे हो कि अगर वो वैलिड है या नहीं। So validation is we will build the validation for whatever the software that will be right or not, whatever the software or system that will be right or not. Okay. और वेरिफिकेशन तो ये एक मैनुअल टेस्टिंग होता है। मैनुअल टेस्टिंग मीन्स कि कैसे हम एक डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, वही होता है ना वेरिफिकेशन। वैलिडेशन में क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है ये एक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, रिक्वायरमेंट वैलिडेट है या नहीं, वही हम वैलिडेशन में चेक करते हैं। वेरिफिकेशन आपका एक्टिविटीज जो होता है वेरिफिकेशन के लिए वो आपका जैसे कि वेरिफिकेशन मीन्स इंस्पेक्शन, ठीक है, रिव्यू, ये एक्टिविटीज है। लेकिन वैलिडेशन की एक्टिविटीज है जैसे कि व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्ट, ठीक है ना। ऑलरेडी यू नो द व्हाट इज द कंडीशन यूज्ड इन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। मतलब ब्लैक बॉक्स में हमें क्या होता है कि कंटेंट ऑफ द बॉक्स आर हिडन फ्रॉम द यूजर एंड टेस्टर, ठीक है ना। मतलब फंक्शनल टेस्टिंग अलाउ करता है, हम अलाउ करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि वहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन पता होता है, ठीक है, जो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में नहीं पता होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये वैलिडेशन एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन वैलिडेशन। ओके, यही है कि बहुत सारा पॉइंट तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। और वेरिफिकेशन मतलब पहले से उसका क्या बोलते कि इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन रहेगा, उस हिसाब से हम उसको कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर प्रोडक्ट या फिर कंपोनेंट को वेरीफाई करेंगे। वैलिडेशन मीन्स वैलिडेशन इज डन आफ्टर द वेरिफिकेशन, ओके ना। So these are the difference between verification and validation। और टेस्टिंग के लिए तो इंटीग्रेशन एंड यूनिट टेस्टिंग ऑलरेडी हो गया है। बाकी आपके सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ें हैं और सिस्टम टेस्टिंग भी बाकी है, वो हम लोग देख लेंगे। मेनली इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका यही है। अच्छा, कोडिंग में भी बाकी है थोड़ा बहुत, कोडिंग तो हुआ ही नहीं है शायद। और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, कुछ कुछ मतलब पॉइंट्स है, वो सब भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। अच्छा, जैसे डिसीजन बेस्ड टेबल तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। सिस्टम टेस्टिंग यहाँ पे अल्फा बीटा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग
ये बाकी है। ठीक है, ये पूरा बाकी सब थियरी है, थोड़ा बहुत ये बस पढ़ना है पॉइंट वाइज। मेनली यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही है, और यहाँ पे तो कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा देख लेना आप लोग, और आई थिंक सिलेबस तो खत्म होने वाला है। देख लेते हैं इधर क्या क्या बाकी है यार। सॉफ्टवेयर डिजाइन तो कर दिए हैं, क्वेश्चन एंड कपलिंग ये सब हो गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर का थोड़ा बाकी है। रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोकोमो मॉडल ये सब तो हो गया है। पार्ट चार्ट, सीपीएम, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग देख लेना थोड़ा बहुत, और इस क्लास के लिए हमने पहले भी बोल दिया था, आज फिर से थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग को याद है शायद ये सब चीज, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो, और ये हम शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम में। ज्यादा नहीं है सिलेबस में, और दो चार चीजें हैं वो हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह करना जो भी अभी तक हुआ है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में वही सब सारा पूछता है, और ओल्ड सिलेबस से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, न्यू सिलेबस में दिया गया है जितना भी, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह जो है प्रीवियस ईयर्स का जो भी है वो आप लोग फॉलो करना, क्योंकि ये जो क्या बोले कि कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर गेट ये सब में पूछता है न्यूमेरिकल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। ठीक है ना, तो आप लोग तो उसके लिए प्रिपेयर हो ही रहे हो शायद, और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के लिए। गेट के सिलेबस में और इंटरव्यू में भी इससे पूछता है क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। तो बेसिक जो टॉपिक है वो सब वगैरह तो ध्यान में रखना ही है। ठीक है ना, ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। एंड करते हैं आज।